हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी YouTube चैनल अमित पटेल फिजिक्स के ऊपर। तो अनमोल का ही डाउट है चैप्टर नंबर 6 से एक्सरसाइज नंबर 11। वहाँ पे बोले एक सॉलिड सिलेंडर है, अपनी एक्सिस को लेके घूम रहा है जिसका मास ओमेगा आर काइनेटिक एनर्जी बोली है और काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है और बोला है कि फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी इन एंगुलर मोमेंटम। चालक ऊर्जा है कोणीय वेगमान शोधવાનું है। तो हमें पता है ना L इज इक्वल टू क्या होता है I ओमेगा। यस और नो? ओमेगा आपको दी के रखा है 100 रेडियन पर सेकंड, तो I तेरे को ढूंढना है और सॉलिड सिलेंडर है तो mr²/2 होगा कि नहीं। मास तेरे को पता है, R पता है तेरे को, तो सर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट इज आल्सो F इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। बता कौन सी सिलेंडर है? सॉलिड सिलेंडर, इसलिए I किसके बराबर होगा? mr²/2। यस और नो? और ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर। m कितना है मोल? 20 kg है। यस और नो? r कितना है? 0.25। ओमेगा कितना है? 100। इसमें मैं क्या कैलकुलेट करूं? यस और नो? L इज इक्वल टू किसके बराबर है? I ओमेगा। आगे या तो पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढ लेना चलेगा। यस और नो? जो किसके बराबर होगा? mr²/2 के बराबर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गई, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। ठीक है, चलो आगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर से डाउट है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 50। ये मैंने आपको एक दूसरी वाली मेथड से करवाया था, याद करो, और एक इक्वेशन भी लिखा था। तो इधर पहली बात कि सर एक जब फुल डिस्क है ना तो उसका सेंटर ऑफ मास में इधर कंसीडर कर रहा हूं, इधर 0 0 पे। यस और नो? जब इनसे जो पार्ट काटा जा रहा है ये वाला, तो सर उसका सेंटर ऑफ मास इधर है कि नहीं? तो सर ये सेंटर ऑफ मास होगा रिमूव पार्ट। ये कौन है? रिमूव पार्ट है कि नहीं? यस और नो? इधर रिमूव पार्ट ये है कि नहीं? तो ये सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव पार्ट है, उसका इक्वेशन हमने लिखा था। यस और नो? और ये कौन है? आर रेडियस प्लेट है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। तो मैंने बोला था पहले फुल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास चेक करो, फिर जो रिमूव पार्ट है उसका मास चेक करो, फिर रिमूव पार्ट का सेंटर ऑफ मास बताओ किधर है, फिर फॉर्मूला लगाए थे। इधर देखो तो सर ये जो रिमूव पार्ट है उसका y कोऑर्डिनेट कौन है? 0 सेंटर ऑफ मास का। ये जो रिमूव पार्ट होगा ना उसका सेंटर ऑफ मास है, और पहले फुल ऑब्जेक्ट का भी कितना है? 0। तो इसका जो नया सेंटर ऑफ मास निकलेगा ना, मतलब ये कट करने के बाद, लाइक ये कट कर लूं तो ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही बचेगा ना। अगर इधर ये वाला भाग कट कर लिया तो बट ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? ऐसे ही रहेगा कि नहीं? अब ये जो नई भाग होगी रिमेनिंग पार्ट, उसका सेंटर ऑफ मास इधर होगा। मानो कि इसके x कोऑर्डिनेट है और ये कौन है? y कोऑर्डिनेट है। थोड़ा मैंने ज्यादा काट लिया है लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? ऐसे तो y कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। मुझे ढूंढना कौन है? x कोऑर्डिनेट। और x कोऑर्डिनेट के लिए या तो न्यू सेंटर ऑफ मास के लिए जो फॉर्मूला मैंने बोला था वो मैं वापस लिख रहा हूं, आप ध्यान से लिखना। तो सर न्यू सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? मास ऑफ अ फुल ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अ फुल ऑब्जेक्ट इनटू सेंटर ऑफ मास ऑफ अ फुल ऑब्जेक्ट। यस और नो? माइनस रिमूव पार्ट मास, रिमूव पार्ट मास इनटू सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिमूव पार्ट डिवाइड बाय मास ऑफ फुल ऑब्जेक्ट, मास ऑफ फुल ऑब्जेक्ट माइनस मास ऑफ रिमूव पार्ट, या तो पार्ट टू बी रिमूव। तो इधर देखो, इधर अपने को बोला, मैंने आपको बोला था पहले मास ऑफ ऑब्जेक्ट को तो बताइए कैपिटल M के बराबर है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ फुल ऑब्जेक्ट इधर अपने ने 0 0 लिया है। रिमूव पार्ट का मास कितना होगा? तो सर रिमूव पार्ट मास के लिए मैंने बोला था ना यूनिफॉर्म बोला है। यस और नो? तो एरिया से मैं बोल सकता हूँ अगर पूरा ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया कितना है पाई r स्क्वायर, तो उसका मास कितना है m के बराबर।
तो पाई r बाई 2 स्क्वायर का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका मास कितना बनेगा। थिकनेस तो सेम ही रहेगी दोनों की, तो कोई बाधा नहीं है। तो सर m into पाई r स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई पाई r स्क्वायर, तो रिमोट पार्ट का मास बनेगा m बाई 4। डन है कि नहीं? चलो इधर तो सर मास ऑफ अ फुल ऑब्जेक्ट और उसका सेंटर ऑफ मास किधर है 0, और ये पे मैं लिया है माइनस रिमूव पार्ट मास है m by 4 और उसका सेंटर ऑफ मास हमने किधर लिया है r by 2 पे, वहीं पे बनेगा क्योंकि r by 2 की रेडियस से कट रही है। यस और नो? और नीचे फुल ऑब्जेक्ट का माइनस क्या होगा m by 4, ये तो 0 हो जाएगा, तो बनेगा माइनस mr डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 4 माइनस 3m by 4। यस और नो? तो mm कटेगा और 4 टू जा माइनस r by 6। सो न्यू सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा माइनस r by 6, न्यू पार्ट का रिमेनिंग पार्ट का। यस और नो? माइनस r by 6 0 रहेगा। बगा इधर x कोऑर्डिनेट ही लिया क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 था, अगर करते भी तो भी 0 आता। तो ये मैंने काफी आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन करवाया था MCQs। यस और नो? चलो ठीक है।